मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गेंदा पहलवान गुरुद्दीन महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गृह विज्ञान विभाग से बीए सेकंड सेमेस्टर में आज का टॉपिक है गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, जिसमें गृह व्यवस्था की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से घर को संचालन एवं प्रबंधन करने में सहायक होती है। इसमें सबसे पहले आता है साफ सफाई। साफ सफाई बोले तो कैसे नियमित साफ सफाई घर की जाती है, बर्तन साफ करना, कपड़े धुलना, बाकी घर का रख रखाव, साफ सफाई सुव्यवस्थित रखना, ये सब चीजें हमारे घर की साफ सफाई में आती हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सारी जो सफाई होती है घर की, वो साफ सफाई के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है हमारा खाना बनाना। घर के सदस्य खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पकाना, घर के सदस्यों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट आहार खरीदने से लेके बनाने तक, उसकी रेसिपी तक पूरा तैयार करना खाना बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है हमारा संगठन और प्रबंधन। घर के सभी सामानों का सही से रख रखाव, देखभाल, उनकी व्यवस्था बनाना एवं सही तरीके से उनका और कपड़े, किताबें, कुर्सी, टेबल, उन्हें व्यवस्थित रखना। यहाँ टेबल रखी जानी चाहिए, यहाँ कपड़े रखे जाने चाहिए, ऐसे साफ सफाई से रखना चाहिए। ये सब का प्रबंधन करना आता है हमारा संगठन और प्रबंधन के अंतर्गत। इसके बाद आता है बजट और खर्चे का प्रबंधन। घर का जो मासिक आय होती है उसके हिसाब से खर्चा करना, खर्चे का हिसाब किताब कि कितना मासिक खर्चा होगा, बिलों का भुगतान करना एवं पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी का भुगतान करना और हमारी आय के हिसाब से उसका खर्चे का बजट बनाना कि जैसे हमारी आय अगर 20,000 है तो उससे कम में हमारा खर्चा भी हो जाए और बजट भी बन जाए। उस हिसाब से खर्चे की व्यवस्था बनाना ही हमारे बजट और खर्चा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है समय प्रबंधन। समय मतलब प्रतिदिन की दिनचर्या, किस प्रकार से हम समय का सदुपयोग करें, कितने समय में मुझे ऐसे कि सुबह कितने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे हमें ये काम करना है, फिर दूसरा झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धुलना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसका समय का सदुपयोग करना ही समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। निर्धारित होता है कि सही तरीके से समय का सदुपयोग करें। इसके बाद आता है हमारा घर के सदस्यों का ध्यान रखना। तो ये आता है कि जैसे घर के जो भी सदस्य हैं उनका सभी प्रकार से वो स्वस्थ रहें एवं उनका मानसिक संतुलन, शारीरिक हर प्रकार से वो स्वस्थ रहें, उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उन्हें अच्छे से खाना और पौष्टिक आहार वगैरह इस प्रकार से खिलाएं ताकि उनको बीमारियां ना हो, वो स्वस्थ रहें। ये आता है हमारा घर के सदस्यों का ध्यान रखने के अंतर्गत। इसके बाद आता है संबंध और संवाद। परिवार के सदस्यों के बीच जो संबंध और संवाद होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ हमारे किस प्रकार के संबंध हैं, हमें उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से संबंध बना के रखना चाहिए, तरीके से बात करना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एकदम फ्रेंडली से व्यवहार करना चाहिए ताकि वह हमें अपनी प्रॉब्लम बता सके, हम उसे समझ के उसका समाधान कर सकें। और सम्मान का मतलब, संवाद का मतलब होता है कि हम कोई भी परिस्थिति हो हम उनसे बातचीत करें, बातचीत करते रहें, बोलते रहें, पूछते रहें, कोई प्रॉब्लम है तो वह हो जाता है संवाद के अंतर्गत।